परीक्षा की तैयारी कर रहे उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं आज पुनः एक बार फिर विगत वर्ष के टॉपर्स की केमिस्ट्री की नोटबुक लेके आया हूं। आप उनकी उत्तर पुस्तिका को देखिए और देखने के बाद सीखिए कि उन्होंने किस प्रकार से बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्नों को हल किया है और किन किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा है जिनके कारण उनके बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक आए हैं। अगर आप उनकी कॉपी को देखेंगे और उन्होंने किस प्रकार प्रश्नों को हल किया है और उसी प्रकार खुद प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे तो आपके भी आगामी बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक आएंगे और आप भी बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप करेंगे और मेरिट लिस्ट में अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा जो इस कॉपी में आप स्वयं देखेंगे और कुछ बातों को मैं भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप उन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप निश्चित रूप से बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि कहीं आप बाद में भूल ना जाएं। चलो आओ इस क्रम में वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि टॉपर्स किस प्रकार अपनी कॉपी में प्रश्नों का जवाब देते हैं। ये जो कॉपी है ये विगत वर्ष के बोर्ड की परीक्षा के इंटर के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कॉपी है। टॉपर्स ने किस प्रकार प्रश्नों को हल किया है आप देखिए। नंबर 1 उन्होंने अच्छी हैंडराइटिंग में प्रश्नों को हल किया है और दूसरा प्रश्नों को क्रमवार किया है। क्रमवार देखिए आप, प्रश्नों को उन्होंने क्रमवार किया है। उत्तर संख्या 1, उत्तर संख्या 2, उत्तर संख्या 3, उत्तर संख्या 4, उत्तर संख्या 5, उत्तर संख्या 6 सभी क्वेश्चनों का उन्होंने जवाब दिया है और जितना आंसर प्रश्न में आंसर पूछा गया है उतना ही आंसर दिया है। जैसे आप देख सकते हो उत्तर संख्या 5 2 प्रोटीन, मायोसिन और किरेटिन उन्होंने जवाब दिया है और बस उतना ही जवाब दिया है जितना क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप भी इन बातों को ध्यान में रखें। अगर आपको भी अच्छे अंक लाने हैं तो अच्छे अंकों को लाने के लिए आपको निश्चित रूप से अच्छी हैंडराइटिंग से प्रश्नों का जवाब देना होगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रश्नों का उतना ही जवाब दें जितना प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि सभी प्रश्न शब्द सीमा के भीतर ही हमको उनका जवाब देना होता है। जैसे आप देख सकते हैं उत्तर संख्या 6 में जितना उसका जवाब बनता है उतना उन्होंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और दूसरी बात है सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी प्रश्नों को क्रमवार हल किया है। क्रमवार हल करने से क्या फायदा होता है कि जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बड़ी आसानी और सरलता होती है, उस वजह से वो अच्छे अंक देते हैं। अब उत्तर संख्या 10, उत्तर संख्या 11, उत्तर संख्या 12 तो सभी प्रश्नों को क्रमवार हल किया है और अच्छी हैंडराइटिंग में और नीले और काले पेन के बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ काम किया है। जहां पर अंडरलाइन करनी है वहां पर अंडरलाइन किया, उसको हाईलाइट किया है। तो आप भी अगर बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो सवालों के जवाब लिखते समय नीले और काले पेन का इस्तेमाल करें और प्रश्नों का उतना ही जवाब दें जितना कि वह पूछ रहा है। तीसरा, अच्छी हैंडराइटिंग पर ध्यान दें। हैंडराइटिंग के लिए जैसा कि कहते भी हैं कि आप बार बार लिखने का अभ्यास करें। लिखने के अभ्यास के साथ साथ में स्पीड को भी ध्यान में रखें। अक्सर होता क्या है कि बोर्ड की परीक्षाओं में या किसी भी प्रकार की परीक्षाओं को अगर हम दे रहे होते हैं तो हमें प्रश्नों के जवाब तो आ रहे होते हैं, लेकिन जितना तेज हमारा मस्तिष्क में सवाल के जवाब आ रहे होते हैं हमारी उंगलियां और हमारे हाथ उतनी तेज लिख नहीं पाते हैं। तो वह तभी संभव हो पाता है जब हम पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी अभ्यास करें। अभी अगर आप बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से आपको अपनी लेखन शैली पर भी ध्यान देना होगा, अपनी अशुद्धियों पर भी ध्यान देना होगा। भाषा जैसे विषयों में तो हमारी अशुद्धियों की वजह से, हमारी मात्राओं की वजह से हमारे बहुत सारे अंक कट जाते हैं, जिससे हम बोर्ड की परीक्षाओं में मेरिट में स्थान लाने में नहीं ला पाते हैं, हमारे नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए आप वर्तनी का, स्पेलिंग का विशेषकर ध्यान रखें। अच्छी हैंडराइटिंग पर काम करें। अच्छी हैंडराइटिंग के लिए आपको लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आप लिखने का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपके भी अच्छे अंक आएंगे। आप देख सकते हैं बोर्ड की टॉपर्स किस प्रकार अपनी कॉपियों में लिखते हैं। सभी क्वेश्चनों को बहुत सफाई के साथ, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है सफाई। आप उनके काम को देखिए, उसमें उन्होंने कितनी सफाई का विशेषकर ध्यान रखा हुआ है। कोई ज़्यादा कट हट नहीं किए हैं, कोई क्वेश्चन गलत नहीं किया है। तो इस प्रकार आपसे भी जितने भी केमिकल रिएक्शन उन्होंने लिखी हैं, समीकरणें लिखी हैं, बहुत साफ और क्लियर लिखा है। जो भी बॉन्ड बनाए हुए हैं सभी बहुत शानदार तरीके से किया है और इस प्रकार से वो बोर्ड की परीक्षाओं में उन्होंने टॉप किया है। तो यदि आप भी बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप करना चाहते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भी इस वीडियो में दिखाई गई कॉपी को एक बार अपनी सरसरी नज़र से ही नहीं बल्कि बारीक नज़र से इस पर ध्यान दीजिए और काम करिए। आपके भी निश्चित रूप से अच्छे अंक आएंगे। जैसे एसिस्टीकरण क्या होता है, उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरीके से उसकी परिभाषा लिखी है और साथ साथ में उसको रिएक्शन की तरह समीकरण में उसको समझाया है। तो आप भी ये जो कॉपी है ये केमिस्ट्री की है, लेकिन जो ये फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये फॉर्मूला है अच्छी हैंडराइटिंग, स्पीड और सफाई के साथ क्रमवार, ये सभी विषयों की उत्तर पुस्तिका में लिखते समय आपको ध्यान रखना होगा। ये फॉर्मूला सभी आपके जितने भी विषय होते हैं उन विषयों में काम आएंगे। तो आप इन पर काम करिए। ये महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना चाहिए, आपको स्पीड के साथ लिखना चाहिए, आपको अशुद्धियां कम से कम करनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए, काम सफाई के साथ करें, प्रश्नों को क्रमवार हल करें। यदि आप इस प्रकार से अपने प्रश्नों का जवाब देते हैं तो बोर्ड की परीक्षाओं में ही नहीं बल्कि आप जीवन में किसी भी परीक्षा को दें, आप जरूर उसमें टॉप करेंगे, आपके अच्छे अंक आएंगे। तो मैं आशा करता हूं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आपको यह वीडियो पसंद आएगा, आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।